भारत का सबसे विशाल किला जो कि एक रात में बनाया गया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और क्या है इसके एक रात में बनने के पीछे का रहस्य और क्यों इसे महाभारत काल का किला भी कहा जाता है, जो अभी भी मौजूद है। और ये किला जौहर के लिए भी काफ़ी मशहूर है और इसे महाभारत काल में बनाया गया। और क्या है इसके एक रात में बनने की कहानी और क्या है इस रहस्यमय किले का राज जो आज तक सुलझा है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें न्यू लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे विशाल दुर्ग और महाभारत काल से जुड़े इस किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी तक मौजूद है। और यह किला इतिहास में हुई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी काफ़ी मशहूर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर यानी सिरताज भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक का भी शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियाँ इतिहास में अमर है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले तो ये उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर तो दे देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए भी मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका काम लगभग समाप्त होने ही वाला था। सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुड़केश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई है। कुड़केश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आज लोग लत तालाब के नाम से भी जानते हैं, जो कि आज भी मौजूद है। वहां पर करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर भी बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति के भीम अपने बाजुओं से बांधे रखते थे। और इस विशाल किले में प्रवेश करने के कुल दरवाजे बने हुए, इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन सातों के नाम हैं पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल और जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक भैंसा बहता हुआ यहाँ तक आ गया। इसी कारण इस द्वार का नाम पालन पोल पड़ा। और यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियाँ और सैनिक शामिल थे। यह महान किले का महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। और यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मावती और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास जाते ही पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। और इसके अलावा 16वीं सदी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद इस रानी फूलकवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। और ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए।